हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे। 11.2 तक हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके पहले उस चैप्टर को करिए, फिर आप 11.3 को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको करना है। टोटल यहाँ पे देखिए जी नंबर तक के क्वेश्चन है, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सभी वर्ग जो होते हैं एक आयत होते हैं? सही या गलत? देखिए, वर्ग क्या है? वर्ग हो गया ये। अगर इसकी भुजाएं, इसका ये जो है ए होगा तो सारा चीज़ ए होगा। और आयत क्या होता है? आयत होता है, सॉरी, ये आयत हो गया। और यहाँ से क्या बोला? सभी वर्ग जो है एक आयत है कि नहीं? तो देखिए, ये वर्ग हो गया और यहाँ पे आयत ये होता। देखिए, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, अगर ये बी होगा तो ये बी, यानी कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं एक समान होते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं? क्या सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं? क्या नहीं होते हैं? यानी कि ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद सभी समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए, कभी भी समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद सभी वर्ग जो होते हैं वो सम चतुर्भुज होते हैं। तो जितने सारे भी आपका वर्ग है, जितने सारे भी वर्ग है वो क्या होते हैं? सम चतुर्भुज होते हैं, यानी कि भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। सभी पतंग जो है वो सम चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये सही है या गलत है? तो पतंग का जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है, और वो सम चतुर्भुज कैसे हो सकते हैं? तो क्या वो नहीं होते हैं? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बता रहा है कि वो जो पतंग होते हैं, सभी पतंग जो होते हैं वो सम चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये सही बोल रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य। सभी समलंब जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए, समलंब जो होते हैं वो कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका असत्य। उसके बाद आगे देखते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं क्या सभी वर्ग जो होते हैं वो समलंब होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? समलंब होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। अब सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जितने सारे भी वर्ग हैं, जितने सारे भी वर्ग है वो क्या समांतर चतुर्भुज होते हैं? देखिए, वर्ग जो होते हैं वो सम चतुर्भुज होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ग जो होते हैं वो सभी भुजाएं क्या होते हैं? बस से बराबर होते हैं। तो ये आपका हो गया असत्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, तो ये था आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। दिखाइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, एक आयत है और एक समलंब है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, यानी कि वर्ग को लेके ही चलना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये आ रहा है, क्या एक वर्ग जो है, कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है? तो देखिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि एक वर्ग जो होते हैं, एक वर्ग की चार भुजाएं होती है। ठीक है, चार भुजाएं होती है। तो एक वर्ग की कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं होती है। इसलिए इसलिए वह एक क्या है? चतुर्भुज है। समझ रहे हैं आप लोग? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? चार भुजाएं होती है। तो हम लोग एक वर्ग को क्या बोल सकते हैं? एक चतुर्भुज बोल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है। अब देखिए, हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में है कि एक सम चतुर्भुज है, यानी कि कैसे एक वर्ग एक सम चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना है। तो वर्ग की, देखिए, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है।
इसलिए इसलिए वर्ग जो है क्या है, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है। समझ पा रहे हैं? तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोल सकते हैं। अब देखिए एक वर्ग जो है वो एक आयत कैसे है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, देखिए वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, और उसकी भुजाएं भी, सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए उसको एक आयत बोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, तथा इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए इसलिए वर्ग जो है वो एक क्या है, आयत है। देखिए ये हो गया वर्ग, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए। आमने सामने की भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक समलभ है, यानी कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्ग जो है एक समलभ है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है, सम्मुख वर्ग का जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समान हो रहा है, और इसलिए वर्ग जो है एक प्रकार का क्या है, समलभ है। तो यहां पे लिखिएगा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है। ठीक है, यानी कि एक पेयर है। अब सम्मुख भुजाओं का जो युग्म है वो क्या है, समान है। ठीक है, समान होता है, इसलिए इसलिए वर्ग जो है एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है, समलभ है। तो वर्ग क्या है, एक प्रकार का समलभ है। ये क्लियर हो गया। ये था आपके सामने जो अभी हम लोग सॉल्व किए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब आपको कुछ चतुर्भुजों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण, ठीक है, सबसे पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं? तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहला है आपका समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्वेश्चन में है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये कौन सा होगा, जिसके विकर्ण है, जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो वो है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो है वो इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब को समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसके विकर्ण बराबर होते हैं वो क्या होता है, वो आयत होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 11.3 चैप्टर का। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है। आकृति में ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, x का मान फाइंड करना है। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ग दिख रहा होगा। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं और आयत के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ABCD दिया गया है, ये एक पॉइंट है और ये क्या बोला जा रहा है, ये एक वर्ग है। तो वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण क्या है, बराबर होते हैं तथा परस्पर क्या करते हैं, तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तथा परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ से चूंकि
यहाँ से देखिए विकर्ण दिया गया है, जैसे ये वाला विकर्ण है और ये विकर्ण दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2x-3 बराबर x+1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x को एक तरफ लेके आइए, यानी कि 2x, यहाँ से प्लस का x जो है वो इस साइड आ जाएगा तो -x हो जाएगा बराबर 1, और ये -3 को उस पार लेके चल जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 2x में से x को घटा दिए तो कितना आ गया, x आ गया, और 1 और 3 कितना आ गया, 4। तो x का वैल्यू बताना था तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। आप यहाँ पे 4 रखिएगा तो आपका जो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें, 2x, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, 2x-3 यहाँ पे 4 रख दीजिए तो 4 दूनी 8 -3 कितना हो गया, 5 हो गया, और x+1 यहाँ पे अगर हम लोग 5 रख दिए तो 5 और 4 अगर यहाँ पे रख दिए, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। देखिए दोनों का विकर्ण क्या है, समान है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या था कि एक वर्ग दिया गया है और आपको x का वैल्यू निकालना था। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।